नैतिक जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है कि उन्हें अपने पद से स्वयं रिजाइन कर देना चाहिए कि वो इस लायक नहीं है, वो जनता को गुमराह ना करें। आप खुद कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। अरे भाई तुम ही तो कह रहे हो, अपने मुंह से साबित तो करके दिखाओ कि तुम ईमानदार हो या हो भी या नहीं हो। अब जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर सीबीआई ने रेड की थी और वो एक जेल में हैं, ये जाने वाले हैं। हम ये तो कह रहे हैं कि अगर आपके ऊपर गलत उन्होंने हस्तक्षेप लगाया है और आपके ऊपर गलत कार्रवाई की है तो आप रिज़ाइन करके कोर्ट में जाए ना, तो कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। वहाँ आपको तो तथ्यों के आधार पर फैसला होगा ना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर केंद्रीय एजेंसी जांचों का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से भी कल ईडी ने जेल में जाकर पूछताछ की है। इन दोनों मामलों को लेकर अब लगातार सवाल यही उठ रहा है कि जहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार जो हर बार इस बात पर दावे करती है कि हम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे, तो आखिरकार क्यों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से अभी तक क्यों नहीं लिया गया है इस्तीफा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शमून कासमी सर। मौलाना जी, किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों नहीं हटा रहे हैं? एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जिनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन जो कि जेल में है, क्यों नहीं हटा रहे हैं? वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार वाली पार्टी रही है हमारी। असल में मैं यही कहना चाहता हूँ और मुझे ये कहना चाहिए और जनता से भी मैं के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी तो इसका नाम है कि अगर कोई मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहा है, कोई चार्ज लगा रहा है, तो मुझे अपने आप को उन तमाम पोस्टों से अपने रिज़ाइन करना चाहिए ताकि जांच जो है निष्पक्ष तरीके से हो, आप उस पर प्रभाव न डाल सके, इसीलिए रिज़ाइन दिया जाता है। एक बार की मुझे याद है कि माननीय भाजपा के उस वक्त के अध्यक्ष माननीय आडवाणी जी, उस वक्त उनके ऊपर एक चार्ज लगा, उनके ऊपर ये आया कि इन्होंने जो है एक डायरी आई थी, तो उसमें ये था कि इन लोगों ने जो है वो करप्शन किया है। तो आडवाणी जी ने रिज़ाइन किया और जब तक वो साफ़ नहीं हो गए, कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल बरी नहीं कर दिया, तब तक वो पार्लियामेंट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और फिर जीत कर के आए दोबारा। ऐसे ही सोनिया जी ने भी किया था, सोनिया गांधी ने भी ऐसे ही किया। तो ऐसा हमारी बहुत सारी अनेकों मिसालें हैं कि जब उनके ऊपर चार्ज लगा है तो उन्होंने उस चार्ज के लगते उससे सत्ता से बाहर हो गए और कहा कि हम नहीं चलाएँगे, क्योंकि ये नैतिकता है हमारी। मगर ये नैतिकता के लोग हैं नहीं। अब जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर सीबीआई ने रेड की थी और वो एक जेल में हैं, ये जाने वाले हैं। तो उसी दिन इनसे रिज़ाइन लेना चाहिए था और ये इनकी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है कि अरविंद केजरीवाल कहते कि देखिए मेरे लोग अब वहाँ से कोर्ट से बिल्कुल साफ बरी होकर के आए हैं और फिर इन्हें जो है जनता स्वागत करती। आप तो पहले ही आप स्वयंभू ईमानदार हैं, आप खुद कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। अरे भाई तुम ही तो कह रहे हो, अपने मुंह से साबित तो करके दिखाओ कि तुम ईमानदार हो या हो भी या नहीं हो। तो ये इनके करनी और कथनी में अंतर है और दिल्ली की जनता को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज नैतिक जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है कि उन्हें अपने पद से स्वयं रिज़ाइन कर देना चाहिए कि वो इस लायक नहीं है, वो जनता को गुमराह ना करें और अपनी नैतिकता के आधार पर एक आने वाली जनरेशन को एक नया मैसेज दें। कम से कम ये तो रहे कि भाई राजनीति, हम ये कहते थे हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, अब क्या करने के लिए आए आप? जो और लोग कर रहे थे वही आप कर रहे हैं। चलो ठीक है, उस वक्त के लोगों ने, हमने भी उस वक्त कहा था, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, उस वक्त इन्हीं लोगों की तो ये देन है। उस वक्त दिग्विजय सिंह हों या और लोग हों जो उस वक्त बातें किया करते थे, बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। और मैं आज उन लोगों ने कहा कि जीत का आइए जी, पहले राजनीति करिए जी, हम तो सुधरेंगे नहीं, तुम ही सुधारना हमें। अब ये सुधारने वाले ये उसी कुएं में आके, उसी कीचड़ में आकर के ये भी वहीं फंस गए। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये मुतालबा करता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि आपको नैतिकता के आधार के ऊपर आप को छोड़ देना चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि हाँ भाई हम लोग जो हैं बिल्कुल अलग से राजनीति करने के लिए आए थे। यही हमारा मतभेद था, यही हमारा उस वक्त कहना था कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपका हम मुतालबा कर रहे हैं, हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए और दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं हटाने की जगह अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से हमेशा सवाल उठाया जाता है, ये कहा जाता है कि हमारे नेता जो हैं वो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों के चलते इन कामों को रुकवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी हैं वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये आप केंद्रीय एजेंसियां जो बनी हैं
ये सरकार के इस्तेमाल की नहीं बनी, ये तो व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए बनी है। इसका मतलब तो ये है कि आप बेईमानी करते रहें और आपको छूट मिलती रहे और सीबीआई और आईबी और जितनी हमारी एजेंसियां हैं वो सब सोती रहें, तो फिर मुल्क में क्या रहोगे, अराजकता पैदा कर दें, फिर आपके हवाले कर दें। अगर ये सिस्टम जो हमारा है, हमने इस सिस्टम को जो है लोकतांत्रिक तरीक़ों से हमने इसे मजबूत किया है और लोकतांत्रिक तरीक़ा है, आप जाइए कोर्ट में। हम ये तो कह रहे हैं कि अगर आपके ऊपर गलत उन्होंने हस्तक्षेप लगाया है और आपके ऊपर गलत कार्रवाई की है तो आप रिज़ाइन करके कोर्ट में जाए ना, तो कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। वहाँ आपको तो तथ्यों के आधार पर फैसला होगा ना, फैसला तो सबूतों के आधार पर होगा। अगर सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला होगा तो आप बरी हो जाएंगे। जो क्लियर चिट जो मिलेगी आपको, क्लियरेंस चिट जो, तो आपको कोर्ट ही देगा ना। आप अपने आप कैसे चिट दे, आप वो दे रहे हैं कि साहब हम तो बहुत ईमानदार आदमी हैं। तो इसलिए हमारा ये तो कहना है कि जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उनका पालन करिए। सत्येंद्र जैन तो जेल में है, अभी तक उनका भी इस्तीफा नहीं लिया। मनीष सिसोदिया तो चलो ठीक है, उनके ऊपर जांच चल रही है अभी, पर जांच के दायरे से तो वो तो जेल में है और 3 से 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनको भी स्वास्थ्य मिनिस्टर के पद से नहीं हटाया गया है। मतलब जेल में रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री हैं वो। अब बताइए कितने अफसोस की बात है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये संवैधानिक मर्यादाओं का कितनी अनदेखी कर रहे हैं। भाई इसमें तो ईमानदारी की बात है। आप मुझसे मेरे ऊपर कोई आप चार्ज लगाएं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने आप को साबित करूं कि नहीं, जो आपने कहा मैं वो नहीं हूं, मैं सही और ईमानदार आदमी हूं। अब मैं ये कहता रहूं, खुद कहता रहूं मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। इसका मतलब आप व्यवस्था के अंदर आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, आपको कोर्ट पर विश्वास नहीं है, आपको सीबीआई पर विश्वास नहीं है, आपको हमारी पुलिस पे विश्वास नहीं है, तो किस पे विश्वास है आपको? तो इसलिए नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्हें हटाना चाहिए। और अगर वो नहीं उनका रिज़ाइन करते हैं तो मैं एलजी से, गवर्नर, उपराज्यपाल से ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। इस सरकार की बर्खास्तगी के लिए जो है वो गृह मंत्रालय को उन्हें के संज्ञान में उन्हें लाना चाहिए। और ये उपराज्यपाल का कर्तव्य बन जाता है कि वो इन दोनों मिनिस्टर का, इसका सत्येंद्र जैन का भी और मनीष सिसोदिया के भी, ताकि ये विभागीय जांच को प्रभावित न कर सकें। दिल्ली के डिप्टी सीएम के ऊपर शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि आखिरकार शराब घोटाला है क्या। अब देखिए, एक बात ये देखिएगा कि दुनिया में 2 मिनिस्ट्री एक साथ नहीं रहती है। आबकारी यानी शराब का मंत्री भी वही है और एजुकेशन का भी वही है। और जो एजुकेशन की ये बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, ये गरीबों के साथ खिलवाड़ है। मैंने देखा है उन बच्चों को जा करके कि किस तरह से इनकी व्यवस्था है। ये कह रहे हैं हमने तो जो है वो ऐसा मॉडल बना दिया, ये कर दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि आबकारी मंत्री भी वही है और एजुकेशन मिनिस्टर भी वही है। तो बताइए, एक तरफ आपने उन बच्चों की उम्र जो है 26 साल से 21 साल कर दी, तो और वो घोटालों में आपने 2% से बढ़ा के 12% कर दिया। आपने उनसे पैसे लेकर 144 करोड़ उनके माफ़ कर दिए, इधर से लिए और इधर दे दिए आपने, ताकि आप उस पैसों को जा कर के वो जनता की गाढ़ी कमाई, जनता का टैक्स का पैसा, उसे आप अन्य स्टेटों में अपने प्रचार प्रसार पे खर्च कर रहे हैं। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये असहनीय है कि ये लोकतंत्र के अंदर इस तरह की ऐसे काम नहीं होने चाहिए। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि इसमें उपराज्यपाल का रोल आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये चाहिए कि फौरी तौर से इस पर एक्शन ले और इन्हें खुद बर्खास्त करें, दोनों मिनिस्टर्स को, और इनके और दिल्ली की सरकार को भी डिसमिस करें। सर, आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपको क्या लगता है दिल्ली में कितना काम किया है दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने? क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि मोदी जी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो इसी तरीके से एजेंसियों को लोगों को डराने में लगे रहे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। देखो बेटा, एक बात आपको बताएं कि दिल्ली में विकास जाकर के देख लो, आप रोड पर जाके देख लो। अभी अमानतुल्लाह के यहाँ जो छापा पड़ा है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को जाके देख लेना कि क्या काम हुआ है और यहाँ किस जगह इनका काम है, मैंने अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ। और दिल्ली के लोग जो हैं वो इस बात को अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ काम तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया जो करना चाहिए था। जितना मौका उन्हें मिला उतना काम नहीं किया, उन्हें काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।